हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छी तरह होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। अभी लॉकडाउन है और सभी लोग घर के अंदर हैं, तो पूरी फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम बिता रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज देखिए, हमने बहुत बात की रिलेशंस के बारे में, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और बेसिक जो फैमिली रिलेशनशिप्स होती हैं उनके बारे में। तो आज जो है, अभी एक जो पर्टिकुलर हस्बैंड नाम का जो एक प्राणी है, इसके बारे में हमने बात नहीं की। आज जो है मैं एक वीडियो जो आपके लिए लेकर आई हूँ, वो एक हस्बैंड्स को लेकर के आई हूँ कि हस्बैंड्स को लाइक पत्नी का महत्व समझने से आपकी माँ का महत्व कम तो नहीं हो जाता। इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। देखिए, पत्नी और माँ, मदर एंड वाइफ, ये आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव होते हैं। आदमी जो होती हैं उनके लिए माँ बचपन का पड़ाव है, और जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का पड़ाव होता है। लड़कियों के लिए भी यही चीज़ होती है। जब वो उनका बचपन होता है तो बचपन में उनके लिए उसका माँ बाप जो होता है वो उनके लिए उसका पहला पड़ाव होते हैं। दूसरा, जवानी से लेकर बुढ़ापे का पड़ाव जो होता है वो होता है उसका पति। अब समस्या कब आती है? जब जो विमेंस होती है, जो वाइफ होती है, वो तो उस पड़ाव को छोड़ करके, अपने पेरेंट्स को उस घर में छोड़ करके अपनी दूसरी ज़िंदगी में आ जाती है, अपने सेकंड पड़ाव में। लेकिन जो आदमी जो है वो पहले पड़ाव के अंदर रहता है। तो वो क्या होता है, कई बार अपनी वाइफ की सही जगह पहचानना तो बहुत दूर की बात है। मतलब उसको ना तो रिस्पेक्ट देता है, ना उससे उस तरीके से बात करता है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपका अगर रिस्पेक्ट का रेस्पेक्टेबल रिलेशन बनता है उनके साथ, तो वाइफ के साथ भी आपका लवेबल रिलेशन बनता है। आप दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलिए, बिकॉज दे बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि पत्नी कम होती है या माँ कम होती है, दोनों बहुत इक्वल पार्ट हैं सोसाइटी के। दोनों को बराबर रिस्पेक्ट देके चलिए, रिश्तों को निभा के चलिए। दूसरी बात, आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हैं, तो जो आपकी जो पत्नी है वो भी तो आपके बेटा और बेटी की माँ है, तो आप उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? उसको भी रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए। सामाजिक जो कर्तव्य होते हैं, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, जब आप घर से बाहर जाते हैं उन्हें कौन देखता है? आपकी वाइफ ही देखती है ना, आपकी पत्नी ही देखती है। और सोचिए, वो तो लड़की है, वो अपना घर छोड़कर आ गई है। आज उनको भी अगर मौका मिले कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह करके उनके घर में उनकी ज़िंदगी भर सेवा करना चाहें, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब भाग्य की बात होगी, बहुत भाग्यशाली मतलब कहलाएंगी। और इस बारे में मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे ये चीज़ लगती है कि कई ऐसे इंस्टेंसेस देखती हूँ, और कई मेरे वीडियोज़ पर इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि लाइक मदर इन लॉ जो हैं उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जो कुछ करवाना होता है ना मदर इन लॉ को, वो मतलब आपके हस्बैंड को बोल करके उनसे करवा लेती हैं। और मतलब हस्बैंड के सामने अच्छी बनी रहेंगी आपसे, और आपके सामने भी अच्छी बनी रहेंगी। बुरा कौन बनेगा? बेचारा पति आपकी नज़रों में बुरा बनेगा कि ये देखो अपनी माँ के कहने में चलते हैं और मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये चीज़ ये है कि आपको सैंडविच भी नहीं बनना है, आपको खुद अपना दिमाग और दिल से काम लेना है कि मुझे किस तरह से इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना के रखना है, ताकि जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी तरह से चले। देखिए, जिस तरह आपको आपकी माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, वैसे ही जो आपकी वाइफ है उसको भी उंगली पकड़ के उसके पेरेंट्स से चलना सिखाया है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करी, सोसाइटी का जो नियम है, एक घर से जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती हैं। तो ये चीज़ सोचिए कि वो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी तो एक सहारा होती हैं, वो उनकी भी तो सेवा करती हैं। तो एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड अगर आपका उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी, और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मैं तो कह रही हूँ ना भी हो कोई बात नहीं, अगर उनको आप सही जगह भी नहीं देते अपनी लाइफ के अंदर, तो ये बहुत गलत वाली बात हो जाएगी। एक औरत ने आपको जन्म दिया है, और एक औरत उन लोगों को छोड़ के आई थी जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, एक नए कल्चर में, एक नए परिवेश में उसने अपने आप को ढाल लिया है आपके लिए, और सारे पुराने रिश्ते नाते छोड़ करके आज केवल आपके भरोसे वो इस नए घर के अंदर आ गई है। तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता है उनके लिए। तो एक इन दोनों रिश्तों के अंदर बहुत मुश्किल है डिमार्केशन करना। दोनों ही पार्ट और पार्सल है, दोनों ही लाइफ के इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, और दोनों को ही बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। वाइफ को भी शी शुड बी रिगार्डेड एज इक्वली रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ द फैमिली। चाहे देखिए, एक चीज़ बताइए, देखिए मेरे को ये चीज़ लगती है कि मैंने कई ये फैमिलीज में ये देखा है कि जो मदर्स होती है ना, वो अपने बेटे बेटी को तो बहुत, अगर बेटी बैठी है कोई बात नहीं, बैठी रहे, उसको लाके पानी पिला देगी, बेटे को पिला देगी, लेकिन बहू से एक्सपेक्ट करती है कि वो सारा दिन घर का सुबह से लेकर के सारा काम करे ही करे, और उनके जो बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, उनका भी करे। ठीक है, बेटा आपका हस्बैंड है, देवर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उनके लिए भी करते हैं। लेकिन अगर आपके बराबर की ननद है और अगर वो बैठी हुई है, वो कोई हेल्प नहीं करवा रही आपकी, तो ये चीज़ थोड़ी जस्टिफाइड नहीं लगती है। तो ये चीज़ होती है, ये डिफरेंसेस लेके आती है फ्रेंड्स। और आपको इस मैटर में अगर
रिस्पेक्टफुली इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि देखिए उसका तो आपके अलावा उस घर में कोई है नहीं, वो आपकी वजह से इस घर में आई है। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि सभी का कर्तव्य है घर में सबको काम मिलजुल कर करना चाहिए। खाली ये नहीं है कि भाई बहू आ गई तो बहू पे डाल दिया गया सारा काम। और फिर क्या होता है कि जब भी आपकी मम्मी बोलती है कि नहीं ये तो कुछ नहीं करती, और ठीक है मतलब आपने बोल दिया, आपने मान लिया, दोनों तरफ को सुनिए, उसके बाद ही अपने विवेक से सही डिसीजन लीजिए, क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए। तभी जो घर की दूरी होती है, दूरी वो माँ भी होती है और पत्नी भी होती है, तो दोनों को, और जो पत्नी है वो भी एक तरह से एक माँ है, वो आपके बच्चों की माँ है, उसको भी उतनी इज्जत इक्वल दीजिए अपनी माँ के बराबर, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे और फैमिली रिलेशनशिप्स और लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आई वुड लाइक टू सी दैम इन द कमेंट बॉक्स, and for the personal messages you can DM me on my email ID which I will mention in the description box. Thanks for watching. Namaskar.